और बुरके वाले लेना चाहिए। आप तो गोल गोल जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है मेरी कम है, तो आप जलेबी की तरह जो है बात को घुमा रहे हैं। स्पष्ट मालूम कर रहा हूँ, परिवर्तन चाह रहे हैं या बीजेपी की सरकार दोबारा चाह रहे हैं? हमें तो हाँ ना में बता दीजिए। हाँ, परिवर्तन थोड़ा बहुत होना चाहिए, भले या तो फिर आप चाह ही नहीं रहे या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन तो थोड़ा बहुत तो काम वाम के मामले में, विकास विकास के मामले में चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। नौजवान साथी मौजूद हैं और 2022 का जो चुनाव है वो सर पे है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार युवाओं की क्या पसंद है, युवा 2022 में किसकी सरकार देखना चाह रहा है। तो काफ़ी तादाद में हमारे साथ युवा इकट्ठे हैं और बुजुर्ग भी हैं, उनकी भी जो सोच है उसको भी पता करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम दिवेश कुमार है। जी, दिवेश कुमार। दिवेश कुमार जी, ये बताइए, बीजेपी का जो कार्यकाल है वो समाप्ति की ओर है और 2-3 महीने के बाद में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप बताइए, बीजेपी सरकार से कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसने क्या है, शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए। सरकार कोई भी आए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए। तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। बीजेपी सरकार शिक्षा से अलग भी दावे कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है, सिलेंडर वगैरह, चूल्हे वगैरह फ्री देने का काम किया है और किसानों को सम्मान निधि के तौर पे 2000 रुपये देने का काम किया है और सड़कों का भी विकास हमने किया है, मतलब सड़कें बनवाई हैं, गड्ढा मुक्त कराई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है। गुंडा चोर मवालियों को या तो उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है या जेल में डालने का काम किया है, ये सरकार दावा कर रही है। सरकार दावा कर रही है, लेकिन क्या राशन फ्री देने से कोई रूखा थोड़ी खा लेगा। राशन से पेट भर जाता है, उसके लिए कुछ और नहीं चाहिए होता है क्या? काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो कानून का राज स्थापित हुआ है कहीं यूपी में? ऐसा कुछ नहीं है। गुंडे चोर वगैरह, ये एक बात बताइए, क्या कोई गुंडे जो जेल भेजने का काम किया सरकार? जितने जेल भेजे गए हैं, क्या वो छोटे लोगों को थोड़ी सताते थे? वो बड़े लोगों को तो सताते थे। किसी आज तक कोई रिकॉर्ड बता दीजिए किसी छोटे व्यक्ति को सताया उन्होंने? जितने माफिया लोग रहे हैं, और किसी छोटे व्यक्ति को नहीं सताया कभी भी उन्होंने। जो बड़े लोग हैं उन्हीं को सताया गया। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ जी, और मैं ये बीजेपी की सरकार की वजह से ही ये झेल रहा हूँ मैं। अच्छा, पिछली बार किसको देखा था आपने? सरकार को, सपा सरकार थी, उसमें काफ़ी रोजगार मिले थे। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली बार आपने किसको वोट किया था? वोट तो मैंने बीएसपी को किया था, लेकिन सरकार जो थी 2015 की वो सपा की अच्छी थी, बीजेपी से अच्छी सरकार थी जी। तो 2-3 महीने के बाद फिर से चुनाव आने वाला है यूपी में, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं या दोबारा से फिर? तो होगा। अच्छा, किसके रूप में होगा? सपा या बीएसपी, दोनों में से एक आएगा। फर्स्ट ऑप्शन पे किसको ले रहे हैं? सपा। समाजवादी। किस वजह से समाजवादी की सरकार? समाजवादी ने 2015 में रोजगार बहुत अच्छे दिए हैं युवाओं के लिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली थी और रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिया था उसमें। सिलेक्शन भी ज़्यादा लड़कों का, सब मतलब सारे बच्चों का सिलेक्शन। तो आप बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार देखना चाह रहे हैं। ऑप्शन के तौर पे मालूम करना चाहता हूँ, बीएसपी भी है। हाँ। कौन सा नंबर देना चाहिए? बीएसपी को दूसरे नंबर पे। हाँ। और बीजेपी की तो देख चुके हैं 5 साल, उसे जेला 6 साल। देख चुके हैं। हाँ, नई तो, सरकार तो परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, पक्का। हर कीमत? हर कीमत पर होना चाहिए या कुछ कम कीमत लगा रहे हो? ना, हर कीमत पे परिवर्तन होना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है? चाचा जी बुजुर्ग हैं, ये इनकी भी जो सोच है, थोड़ा पास में बुजुर्ग हैं, इनकी भी जो सोच है वो जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के बुजुर्गों की इस बार क्या सोच है। बुजुर्ग आखिरकार यूपी के अंदर परिवर्तन देखना चाहता है या यूपी के अंदर फिर से बीजेपी की सरकार देखना चाह रहा है? तो हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो पसंद है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, बीजेपी सरकार चल रही है, पहले सवाल तो आपसे ये है, आपका नाम क्या है और बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट कहाँ तक हैं? मेरा नाम तो चंद्रभान है। अच्छा, बीजेपी सरकार से चंद्रभान जी कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्ट तो हर सरकार में हर एक कोई संतुष्ट रहता है, कोई असंतुष्ट रहता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी भी सरकार में सभी संतुष्ट रहे हैं। अच्छा। मगर यह है, हर सरकार में कुछ ना कुछ बदला। किसी के बारे में मैं बाद में मालूम करूंगा, पहले आप बताइए कि आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, हम तो इतना जानते हैं, जैसा कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी कम है। अच्छा, बस। और विकास के मामले में? विकास के मामले में तो यह है कि विकास तो हुआ है, लेकिन विकास जनता की ही पैसे से जनता का विकास हुआ है। क्योंकि जब ये टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं या तेल पर खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, इनको बढ़ा करके जो पैसा एकत्र होता है वो गरीबों को
कॉलोनी के तौर पर दे दिया जाता है। अच्छा ये बताइए 2022 में परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं? अब परिवर्तन तो देखो मेरे अकेले के हाथ में नहीं हम है। तो आपकी ही सोच जानने की कोशिश कर, हम सबकी तो जान ली हमने और सबकी जानेंगे भी, लेकिन हम आपकी पसंद जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? देखो वैसे तो देश परिवर्तन से ही चलता है, हम परिवर्तन चाह रहे हैं। कुछ परिवर्तन हो जाए तो बेहतर है। परिवर्तन के रूप में किसको चाह रहे हैं? किसको चाह रहे हैं अब ये तो देखो, ये मैं एकाएक नहीं बता सकता। मान लीजिए मैं किसी को चाहता हूँ और वो हार जाता आप है। परिवर्तन देखना चाह रहे हैं या बीजेपी की सरकार फिर से चाह रहे हैं, हमें स्पष्ट बता दीजिए। परिवर्तन भले ही बीजेपी की सरकार है लेकिन परिवर्तन और होना चाहिए। किस मामले में परिवर्तन होना चाहिए, मैं समझ नहीं रहा। परिवर्तन किस विकास के मामले में, सरकार के मामले में? विकास तो हो रहा है लेकिन जैसे मैं तो जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सरकार के मामले में परिवर्तन चाह रहे हैं या बीजेपी की सरकार? जैसे कुछ जैसे सुनने में आता है कि मुझे खुरपे वाले और बुरके वाले से कोई वास्ता नहीं है, तो सबको एकजुट होकर के लेकर चले तो बेहतर है। क्या चाह रहे हैं आप? परिवर्तन चाह रहे हैं? मैं हाँ तो परिवर्तन क्या यही तो हो गया, जैसे खुरपे वाले और बुरके वाले ना चाहिए। आप तो गोल गोल जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है मेरी कम है, तो आप जलेबी की तरह जो है बात को घुमा रहे हैं। स्पष्ट मालूम कर रहा हूँ, परिवर्तन चाह रहे हैं या बीजेपी की सरकार दोबारा चाह रहे हैं? हमें तो हाँ ना में बता दीजिए। हाँ परिवर्तन थोड़ा बहुत होना चाहिए भले या तो फिर आप चाह ही नहीं रहे या फिर परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन तो थोड़ा बहुत तो काम वाम के मामले में, विकास के परिवर्तन मामले में चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। चाह रहे हैं परिवर्तन। हाँ अच्छा तो बता दीजिए फिर परिवर्तन किसके रूप में देखना चाह रहे हैं? चलो सपा आ जाए तो बेहतर है। सपा आ जाए तो हाँ बेहतर है। हाँ तो किस वजह से सपा को पसंद कर रहे हैं? दो चार खूबी बता दीजिए। मैं इतना तो मैं नहीं जान सकता। ये बात बता रहे हैं, आप तो हमें भी समझा रहे हैं, हमें भी नॉलेज मिली आपसे, तो आप बता दीजिए क्या खूबियां हैं जिस वजह से सपा को पसंद कर रहे हैं? देखो मैं यंग के मामले में इतना परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं तो अपने ज़्यादातर घर में पढ़ा रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कुछ। यूपी चुनाव की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।